कर्मयोग कैसे कहाँ जाए। ठीक। गुरु दरबार में विराजमान सभी पुण्य आत्माओं, इनका प्रश्न तो बड़ा जटिल है। मरने के बाद रूह कहाँ जाती है, कैसे जाती है, क्या गति होती है, और ये प्रश्न सभी के मन में घूमता हुआ होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आदमी मरता है तो उसका निर्णय होने के लिए उस जीव की अंतिम इच्छा का ध्यान सबसे ज्यादा रखा जाता है। उसकी अंतिम इच्छा क्या है, ये सबसे पहले ध्यान रखा जाता है, इसी के मुताबिक उसे आगे की गति मिलती है। मरने का स्थान केवल एक ही नहीं है कि एक ही स्थान से रूह निकलती हो। ये आपके सामने नक्शा लगा हुआ है, इसके अंदर ये चक्र है। सबसे पहले मूलाधार चक्र है, जिसे गुदा चक्र भी बोलते हैं। गुदा चक्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मल भरा हुआ चक्र है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत ही निकृष्ट, ये कहना चाहिए कि बहुत बहुत निकृष्ट कर्म किए हुए हैं, हरि भजन से दूर रहा, दान पुण्य से दूर रहा, सत्संगों से दूर रहा, शुभ कर्म कोई नहीं, केवल पाप ही पाप जिसका है, उसकी रूह इस गुदा चक्र से निकल जाती है। क्योंकि उसने, उसकी वासना यहां केंद्रित रहती है। उस व्यक्ति की वासना यहां केंद्रित रहती है, चोरी वगैरह की, सब सारे कर्मों की। कृष्ण जैसे जैसे कर्म करें तो ये जो उसका एक चक्र है, उसकी वासनाओं को नोट करने वाला चक्र है। जिसकी रूह यहां से निकलती है उसका जन्म मल जैसी चीज में ही पैदा होगा, जड़ योनियों में भी होगा। ये सब चक्र ऐसे ही हैं, जिसने जिस चक्र तक की कमाई कर ली है उसकी रूह उसी केंद्र से निकलेगी और वो उसी के अनुसार नहीं जाएगा। इसके ऊपर आता है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे बोला गया है इंद्रिय चक्र। इस इंद्रिय चक्र में जो आदमी अपने जीवन में बहुत ज्यादा कामुक रहा है, काम वासना ज्यादा रही है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसका ये चक्र उसकी सारी वासनाओं को नोट करता है। उसकी वासनाएं कहां के इकट्ठी होती हैं? इस इंद्रिय चक्र पर इकट्ठी होती हैं। और मरने के बाद इसकी रूह इसी चक्र की वासनाओं को साथ लेकर के बाहर निकलती है और उसका जन्म कहां होता है? जहां बहुत ज्यादा भोग और विलास होगा। अगले जन्म का निर्माण हम ही तय कर रहे हैं, परमात्मा बीच में नहीं आया। इससे आगे जब चलते हैं तो आता है मणिपूरक चक्र, जिसको नाभि चक्र बोला गया है। इस नाभि चक्र में जिस व्यक्ति ने बहुत धन कमाया परंतु उसकी कहीं ऐसा पुण्य नहीं, ना कोई भंडारा लगवाया है, ना किसी को दान दिया है, भूखा प्यासा बीच के घर से द्वार से वापस चला जा रहा है, तो उसकी वो धन वासना इस चक्र में इकट्ठी होती रहती है, नाभि चक्र में। और जब वो व्यक्ति मरता है, शरीर छूटता है, तो इसी चक्र को फोड़ करके रूह किसी भी रास्ते से, मुंह वगैरह से निकल जाती है। निकलेगी मुंह से ऊपर ऊपर ही, किसी की गुदा से भी निकल जाती है, किसी की इंद्रिय चक्र से भी निकल जाती है। क्यों? जिसने जैसा कर्म किया। नाभि वालों की मुंह के द्वार से निकल जाएगी। और वो व्यक्ति जब मरेगा तो मरने के बाद में उसकी रूह फिर कहां जाती है? जो धन का लालची था वो सर्प जैसी योनि में जाकर के उसी के ऊपर बैठ जाता है अपने धन के। ठीक है, कहां बैठता है? सर्प की योनियों में। इससे ऊपर आता है हमारा हृदय चक्र, इसे विशुद्ध चक्र भी बोलते हैं। जिसको किसी ने जितनी आपस में प्रेम किया है, कोई किसी से ज्यादा प्यार करता है, उसकी सारी वासनाएं उसके प्रेम की
इस चक्र में इकट्ठी होती हैं, हृदय चक्र में। ये हृदय चक्र प्यार का ही है, इससे ही प्यार किया जाता है। कहते हैं ना कि मैं तुझे दिल से प्यार करता हूं, तो ये यहां पर इकट्ठा होता है उसकी वासनाएं, और ये जब यहां से निकलती है तो वो उसकी अंतिम वासना भी यही रहती है कि यार सब कुछ छूट गया और इससे मुझे बड़ा प्रेम था। तो अगले जन्म में वो जहां भी जाएगा उसका जन्म ऐसी जगह होगा जहां जिनसे प्यार के साथ छोड़ा था उसके इर्द गिर्द रहेंगे वहीं, कोई किसी रूप में कोई किसी रूप में उसके इर्द गिर्द रहते हैं। इस चक्र से निकलने का ये फायदा होता है। यहां से ऊपर आता है हमारा, ये पहले हृदय गुफा अनंत चक्र था, अब आ गया है हमारा ये विशुद्ध चक्र जो कंठ चक्र है। इसमें शक्ति का वासा है। बलवान पुरुष जो अपने बल के सामने किसी को नहीं समझता था, उसको मार उसको मार उसको मार, उनकी वासना इस कंठ चक्र में आकर इकट्ठी होती थी और मरने के बाद में वो ऐसी चूड़ियों में चला जाता। दान है ना, पुण्य है ना, भक्ति है ना, भजन है उसके साथ, मगर बलवान पूरा है और दूसरों का जुल्म सितम करने वाला है। उसकी वासना यहाँ चक्र होती है, केंद्रित होती रहती है और मरने के बाद में वो बलवान पशु के रूप में जाकर चला जन्म लेता है। समझे? फिर यहां से लेकर आगे आज्ञा चक्र आता है। ये आज्ञा चक्र ज्योति निरंजन का चक्र है। इसमें यहां ज्योति है, वो ज्योति का ध्यान करता है, उसकी सारी की सारी वासनाएं इसमें इकट्ठी होती रहती है, सारी इच्छाएं सारे यहां पर इकट्ठे होते रहते हैं आगे चक्र में। और जब उसका प्राण अंत में निकलता है तो ज्योति में लीन होता है, साथ ही वो ऐसी मनुष्य योनि में चला जाता है जहां प्राप्त पुण्य करताम लोकांशित्वा शाश्वती समा सूचनाम श्रीमंताम हे योग भ्रष्टो विजायते। यानी वो श्रेष्ठ महापुरुषों के घर में जन्म लेता है अपने पुण्य कर्मों के कारण और वहां भगवान का भजन करेगा। ये आज्ञा चक्र भगवान का भजन की शुरुआत कराता है। इससे ये सब अब तक के चक्र वासना चक्र हैं। यहां से ऊपर के जो चक्र चलते हैं ये संस्कारों के हैं। जिस व्यक्ति ने इसके ऊपर ही आज्ञा चक्र के ऊपर मृत्यु कमल चक्र है, जिसमें जन्म अस्त प्रणाम व्रत क्षीण और मृत्यु 6 शक्तियां काम करती हैं। यही 6 शक्तियां अगले जन्म में जाकर शरीर का निर्माण करती हैं। उसी से शरीर बनता है, उसी की वासना के अनुसार शरीर बनता है। और जब इससे ऊपर चलते हैं तो सैकड़ों कमल जो देवताओं का लोक है, जो यहां जाते हैं तो देवलोकों में चला जाता है। ठीक है, अब देवलोकों में जाते हैं फिर त्रिपुटी के ऊपर ओंकार आता है। ये ओंकार शब्द जहां है इससे जीव इसका भजन करने से कहते हैं कि वो 84 से छूट गया। ओंकार का जाप करने से भगवान, ये ओंकार जो है इसको रखने से, इसका ध्यान करने से वो कहते हैं ना 84 से छूट गया। तो कौन सी 84 से छूट गया? अब वो नीचे की जो योनियां हैं इनमें नहीं जाएगा, लेकिन जीवन मरण खत्म नहीं है, अभी मानव देह में आ जाएगा। और मानव देह में भी कहा आगा अथवा योगिना कुले भवती धीमता, या श्रेष्ठ उत्तम योगियों के कुल में जाके जन्म लेगा, क्योंकि उसकी यात्रा भी बकाया है। उसका लक्ष्य अड़िग है, मर जाऊं 1000 जन्म लूं लेकिन मुझे ईश्वर तक पहुंचना है। वो इस चक्र से, ये चक्र कहलाता है आगे त्रिपुटी। इसी से लोग 84 लाख योनियों को काट देता है, बस एक मानव योनि भी बची हुई है। अब मानव योनि में जब वो चलता है, अब जब वो मानव योनि में चलता है तो मानव योनि में भी इससे ऊपर आ गया सहस्त्र कमल। सहस्त्र कमल, इसमें अनेक प्रकार की लोक लोकांतर हैं। त्रिपुटी तक लोक लोकांतर है सहस्त्र कमल में। जैसे अगर कोई मनुष्य है तो मनुष्य का 100 गुना गंधर्व लोक वालों को मिलता है आनंद, और गंधर्व लोक का 100 गुना, मैंने बनाया था, गंधर्व लोक वालों से 100 गुना देवलोक वालों को आनंद मिलता है, और देव गंधर्व लोकों से 100 गुना पितृलोक वालों को मिलता है, और पितृलोक से 100 गुना आनंद अजानज लोक वाले भोगते हैं, और अजानज लोक का भी 100 गुना ज्यादा आनंद कर्मदेव लोकपालों को मिलता है, और कर्मदेव लोकपालों का भी 100 गुना किया जाए तो जब वो आनंद बनता है वो इंद्रदेव का, उसका कर्मदेव लोकपालों का है, और कर्मदेव लोकपालों का भी 100 गुना इंद्रलोक का आनंद है। अब इंद्रलोक का भी 100 गुना करो तो बृहस्पति लोक का है,
और बृहस्पति लोक का 100 गुणा करो तो प्रजापति लोक का है, जिसे कहते हैं ब्रह्मलोक चले गए। यानी प्रजापति लोक का भी 100 गुणा ब्रह्मलोक का आनंद है। अब तुम हमें ये बताओ, इतने बड़े आनंद से तुम इस छोटे से मानव शरीर में क्यों इतने खुश हो रहे हो कि मनुष्य नहीं मिल गए? यहां से कमाई करो, ऊपर के लोकों में जाओ। यहां का तो हर प्राणी हर चीज से बंधा हुआ है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, हर एक तरह का खेल चल रहा है। इन लोकों में ऊपर इतना नहीं है, लेकिन मृत्यु के चक्र में अभी ये भी है। मनुष्य योनि में नीचे बहुत जल्दी जल्दी जीवन मरण होते रहते हैं, इन देवलोकों में जीवन मरण समय लगता है, लंबी उम्र होती है, तो इसमें निकल जाते हैं। ये हमारे हैं संस्कार। इससे ऊपर जो चलते हैं हमारे देवलोकों, सुन, महासुन और ये भौर गुफा या महाकाल, ये जो काल के देश में कोई गलती हो जाती है, एक महाकाल के अंदर में 14 काल होते हैं जो अब अपनी सृष्टि चला रहा है, और फिर एक काल के 21 ब्रह्मांड है, फिर एक काल के 21 ब्रह्मांड है, और ये महाकाल उनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, समझे? सत्यपुरुष ऊपर आता है, सतलोक, इसके अंडर में 6 महाकाल है। विचित्र सृष्टि रची है भगवान ने। इससे भी पार निकलो तो ये ज्ञान लोक है। इनसे ऊपर जब सचखंड में जाते हैं तो विज्ञान लोक शुरू होता है, वहां विज्ञान होता है, वहां ना वासना है, ना वहां संस्कार कोई बनता है इतना, क्योंकि ये सब संस्कारों को भोगने के बाद ही वो सचखंड में गया है। अब सचखंड से ऊपर जब चलते हैं तो हम सतलोक में पहुंचते हैं। ये सतलोक हमारा एक ऐसी जगह है जहां से जल्दी वापसी नहीं होती। ये पूरा का पूरा अलग अगम अगोचर और अनामी तक पूरा सचखंड कहलाता है। इस सचखंड में जो रूह चली जाती है वो जल्दी से वापस लौट करके नहीं आती, परंतु किसी कार्यवश आना भी पड़ता है। जैसे परमात्मा चाहे कि फला ब्रह्मांड में, फला धरती पर अत्याचार बढ़ गया है, पाप बढ़ गया है, अधर्म हो चुका है, उसकी व्यवस्था करने के लिए सचखंडी ही किसी रूह को नीचे भेजा जाता है कि जाओ तुम्हारा तो मोक्ष है, लेकिन तुम वहां जाकर के इसकी व्यवस्था करो। तो वो यहाँ आता है। जब वो यहाँ आता है, सारी व्यवस्था को करता है, तो वो नरसंहार भी करेगा, दुष्टों को मारेगा भी, परंतु वो किसी कर्म बंधन से बंधेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो मोक्ष में है, वो तो ड्यूटी पे गया हुआ है। वो यहाँ आकर के बंधन में नहीं किसी का आएगा। जब उसका काम पूरा हो जाएगा वापस चला जाएगा, फिर उसका हिसाब किताब फिर कोई ना यम लेगा ना काट लेगा, चूंकि वो तो मोक्ष में से आया और अपने देश में वो मोक्ष वापस चला गया। समझ रहे हो ना बात को? अब यहाँ अनामी लोक में आकर के यहाँ सारी की सारी रूहें जो इन काल से और महाकाल से बच करके ऊपर चली गई यहाँ, लेकिन महाकाल भी और महाकाल से ऊपर का जो ये सचखंड है, सचखंड के अंदर भी एक काल है जिसका नाम विराट काल है। क्योंकि काल का काम है विनाश लीला, ये जीवों की लीला करता खत्म, धरती का भी खंडन करता है। महाकाल भी अपने देश के ब्रह्मांडों का उथल पुथल को देखता है, और जो जिसे उचित समझता रखता है, जिसे उचित नहीं समझता उसका नाश भी कर देता है। सचखंड के जो देश है, इस सचखंड के अंदर अनंत कोट सृष्टियां हैं, वहां पर भी उन सृष्टियों में भी उथल पुथल होती रहती है। कभी कोई सा ब्रह्मांड नष्ट हो गया, कभी कोई सा ब्रह्मांड नष्ट हो गया, सूर्य आदि भी नष्ट भ्रष्ट के चक्कर में लगे हुए हैं। वहां वो विराट काल काम करता है। इससे ऊपर जब कोई रूह निकल जाती है, वहां निकलना बड़ा मुश्किल है, वहां विराट में जाना। और अनामी तो तक तो चले जाते हैं लोग बाग। गुरु नानक साहब ने भी अनामी का वर्णन किया है, कबीर साहब ने अनामी का वर्णन उन्होंने भी किया है, लेकिन ऊपर महाविराट व्योम और अनंत व्योम जो अंदर है, इसमें तो अब तक कोई नहीं गया। स्वयं परमात्मा की वाणी में भी आया है कि वहां केवल जब गया मैं और सीमा, तो यहां भी हमें एक नाग ने रोक लिया था। इसके अंदर भी 6 ब्रह्मांड छोटे छोटे हैं, इसके अंदर भी। उन 6 में सबसे पहला नाम हरिब्रह्मादेव ब्रह्मांड का है। उसके नीचे 5 ब्रह्मांड और जिनके नाम मैंने अलग अलग सांख्यवेद में लिख दिए हैं, क्योंकि वे गोपनीय है, इसलिए उसको गोपनीय रखा जाए। तो यहां पहुंचने के बाद फिर वापसी नहीं है।
परंतु उसका माने ये नहीं कि वो खत्म हो गया। वहां वो रूह उन ब्रह्मांडों को देखती है जो सबके ऊपर कवर करता है। फिर उसकी इच्छा में सारा संसार चलता है, सारे ब्रह्मांड उसके कहने पर हाजिर हो जाते हैं। जब तक तुम यहां नहीं पहुंचोगे तब तक तुम किसी नीचे तक के किसी को नहीं बुला सकते। जब यहां पहुंच जाओगे तो जिसका आह्वान करोगे वो हाजिर हो जाएगा। तो ये इस परम गति के लिए हमें पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए। और जो जिस चक्र को जीत चुका, मरने के बाद में उसकी रूह जिस स्थान से निकलेगी, जिस चक्र से निकलेगी, उसी लोक में चली जाएगी, उसी ब्रह्मांड में चली जाएगी। अब आप पे ही निर्भर करता है। फरिश्ता तो केवल प्राण निकालता है, आगे की लीला आपके संस्कार, आपकी वासनाओं के अनुसार होगी। जहां आपके संस्कार वासना होंगे आपको वहां के लिए भेज दिया जाता है। तो ये इतना बड़ा संसार है, ये इतने बड़े संसार का भेद पाना आसान नहीं है। अब तुम खुद सोचो कि जो केवल भजन कीर्तन बजाने में लगे हुए हैं, क्या होगा? मानवधि मिल जाएगी। जिनके भंडारे लग रहे हैं और अच्छे लोगों में चला जाएगा। लेकिन योगी ही किसी तत्वदर्शी सदगुरु की शरण में वहां पहुंच सकता है, अन्यथा तो देवता भी वहां तरसते हैं जाने के लिए। इसी पद की प्राप्ति के लिए मैं आप लोगों को ये ज्ञान, ध्यान और शिक्षा दे रहा हूं और खींच भी रहा हूं ऊपर। परंतु जिसका जैसा प्रयास है वैसा ही हम दे रहे हैं। जय सच्चिदानंद।